नामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से तैयारियां तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल तेज हुई है और आपको याद होगा कि 24 अक्टूबर को राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही अब सियासी गलियारों में हलचल जो है वो तेज हुई है और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद है उस हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि सीटों की तकसीमकारी के हवाले से बातचीत होगी और इस हवाले से ये जिम्मेदारी कांग्रेस हाईकमान ने सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह को दी है कि वो इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है उनसे बातचीत करेगी और सीटों की तकसीम के हवाले से ये बातचीत होगी, क्योंकि 4 सीटें हैं राज्यसभा इंतखाबात के, जिसमें से इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबकत जो है वो मजबूत है, 1 सीट पर बीजेपी की सबकत है और वो जो 3 सीटें हैं उसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जाए, इस हवाले से जो है मुशावरत होंगी और दिग्विजय सिंह इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो क़यादत है उनसे मुलाकात करेंगे। और आपको बता दें कि 24 अक्टूबर को जहां इंतखाबात होने हैं, वोटिंग होनी है, तो उससे पहले ही हलचल अब तेज़ होने लगी है, तैयारियां तेज़ होने लगी है और जम्मू कश्मीर में होने वाले आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दावेदारी पेश की है। कांग्रेस हाईकमान ने सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से बातचीत करके सीटों की तकसीम का फैसला करे। इतलात के मुताबिक दिग्विजय सिंह जल्द ही नेशनल काउंसिल के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कमेटी के सदर तारिक हमीद कर्रा के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे ताकि इत्तेहाद के अंदर तमाम मामला को हतमी शक्ल दी जा सके। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की, तो इनके पास 53 सीटें हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास 28 और दीगर अपोजिशन जमातों की बात करें जिनमें पीडीपी, पीसी, आम आदमी पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार, कुल मिलाकर 7 सीटें इनके पास भी है। और इसलिए इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद आसानी से 3 राज्यसभा नशस्तें जीत सकता है, जबकि 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सबकत है और 1 सीट जो है वो बीजेपी के हिस्से में आ सकती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा इंतखाबात 24 अक्टूबर 2025 को मुनक्कद होंगे और इससे कबल सीट शेयरिंग पर दिग्विजय सिंह नेशनल कॉन्फ्रेंस क़यादत से बातचीत करेगी और ये बातचीत फैसला कुन साबित होगी। और देखने वाली बात यह होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किसी सीट के लिए राजी होती है, जो सीट वो कांग्रेस पार्टी को देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका इत्तेहाद पर क्या असर पड़ेगा। बड़ी खबर ये कि राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर में तैयारियां जो है वो तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल है और कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा दिग्विजय सिंह को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से बातचीत करे ताकि सीटों की तकसीम कारी पर जो है हतमी फैसला लिया जा सके। सीधा श्रीनगर आपको ले चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नाइक को हमारे साथ है मजीद जानकारी के लिए, उनसे हम मजीद जानकारी लेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बड़ी खबर यह कि अब जो है राज्यसभा इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जो है वो तेज़ हुई है, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक हलचल है। तो ऐसे में अब खबर ये आ रही है कि जो सीनियर रहनुमा हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो सीटों की तकसीमकारी के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत से बातचीत करे। क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है और क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस इस एक सीट के लिए राजी होगी जो सीट वो कांग्रेस पार्टी को देंगे? देखिए ज़हूर, सबसे पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि जहां तक पहले असेंबली इलेक्शन को समझना है, हुकूमत बनी और कांग्रेस एक एलाई है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो कांग्रेस ने डिमांड की, ना उन्होंने पेशकश की और ना ही हमें कहीं पे कांग्रेस की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दिखाई दिया जहां उन्होंने ये डिमांड की हो कि इन्हें कैबिनेट मिनिस्टर की जरूरत है। और जहां तक राज्यसभा सीट्स का ताल्लुक है, चूंकि सिर्फ 4 राज्यसभा सीट्स है और इस पे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो हमें आंकड़े बता रहे, जो फिगर्स हमें बता रहे कि आउट ऑफ 4 सीट्स 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो है दावेदारी है या नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीट्स पर काफी मजबूत है। और लेकिन जहां तक कांग्रेस की पेशन गोई का पेशकश आ रही, दिग्विजय सिंह है जो मीडिएटर बनाए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, वो इस पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से बात कर सकते हैं
और राज्यसभा सीट को लेके कांग्रेस की पेशकश कर सकते हैं। जी। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जो रिसेंट तारिक हमीद करा का एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब तक ना स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा ना ही वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और ना ही इनकी तरफ से राज्यसभा सीट के लिए वो पेशकश करेंगे। और इसलिए फिर भी हम थोड़ा सा इसका इंतजार करना पड़ेगा। और साथ साथ दूसरा ये कि ये सबसे जो डिसीजन है ये राहुल गांधी का ही हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी उमर अब्दुल्ला के साथ डायरेक्ट कोई एंगेजमेंट करते हैं राज्यसभा सीट को लेके, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये जाहिर सी बात है 3 सीट्स पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये नहीं चाहेगी कि वो 3 सीट्स में से एक राज्यसभा की सीट जो है वो कांग्रेस को दे। तो इसलिए अगर इसमें किसी किस्म की कोई एंगेजमेंट हो सकती है, शायद वो राहुल गांधी इसमें अगर कोई इंटरफेरेंस करते हैं, कोई मुदाखलत करते हो, डायरेक्टली वो उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला के साथ कोई बात कर सकते हैं। और जहां तक दिग्विजय सिंह का ताल्लुक है, नो डाउट कि हमें भी जो है कांग्रेस के एक बैकडोर चैनल्स पे एक लीडर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आज शाम तक दिग्विजय सिंह की लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बात हो सकती है। लेकिन जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर यूनिट का ताल्लुक है, उनका मौक़िफ़ क्लियर है, चाहे वो तारिक हमीद करा हो, चाहे गुलाम अहमद मीर हो, उनका ये मानना है कि जब तक ना स्टेटहुड को रेस्टोर किया जाएगा उनका कैबिनेट में रहना कोई मायने नहीं रखता। और इसलिए अगर वो कैबिनेट में इस चीज को अननेसेसरी समझते, कोई इंपॉर्टेंस नहीं देखते, तो मैं नहीं समझता हूं कि कांग्रेस इस तरीके की कोई पेशकश करेगा कि इमरान ये भी बताइएगा, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, तो क्या ये जो नामों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जो इस वक्त खबरें गर्दिश कर रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो सकते हैं, सज्जाद अहमद खिचलो हो सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी से गुलाम अहमद मीर हो सकते हैं, तो क्या नामों पर कोई मोहर अभी तक साबित हो सकती है, तस्दीक हुई है कि कौन कौन से नाम होंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, बीजेपी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, खासकर राज्यसभा इंतखाबात के लिए? देखिए ज़हूर, अभी ये अगर और मगर की सूरत हाल है, किसको लाया जा सकता है, किसको नहीं लाया जा सकता है, थोड़ा टेक्निकली हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। मैं ये समझता हूं कि पहली बात कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ये कतई नहीं ये इस चीज़ को ना एक्सेप्ट करेगी और ना ये वो समझेगी कि हम 3 सीट्स में से या 2 सीट्स में से एक कांग्रेस को इसका हिस्सा दें, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर लार्ज इंटरेस्ट में देखें कि अगर राहुल गांधी या जैसे दिग्विजय, तो क्या इमरान अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए राजी नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं फिर इत्तेहाद में दरार भी पड़ सकती है? ये कोई नई बात नहीं है। आप देखिए, जब कैबिनेट में ही अगर आप आजकल तारिक हमीद करा के स्टेटमेंट्स दिखे, कांग्रेस के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो वो तनकीद कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। उनका ये मानना है कि लोगों के मसाइल को वो अभी तक एड्रेस करने में नाकाम हुए। तो कहीं ना कहीं तनकीद लगातार हो रही है। अब चूंकि सिर्फ इस चीज से बचने के लिए कि आम लोगों में अब इनकी साख्त मजबूत रहे, इसलिए डायरेक्टली पार्टी इस चीज को एक्सपोज नहीं कर पा रही है या पार्टी लेवल पे ये चीजें सामने नहीं आ रही है। अदरवाइज हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो नाराजगी है वो साफ जाहिर हो रही है। तो लेकिन जहां तक राज्यसभा सीट्स का ताल्लुक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि आज शाम तक या कल तक ये सारी चीजें साफ जाहिर होंगे। और अगर कांग्रेस पेशकश करता भी है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाकई कांग्रेस को एक सीट देती है या नहीं देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रहे थे और बता रही थी कि आज शाम कांग्रेस पार्टी की जो सीनियर रहनुमा है दिग्विजय सिंह श्रीनगर पहुंचेंगे और इतलात ये है कि वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करेंगे और ख़ासकर राज्यसभा की सीटों का जो मामला है उस वाले से वो बातचीत करेंगे उनके साथ। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक सीट के लिए राज़ी होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फ़िलहाल दिग्विजय सिंह आज शाम श्रीनगर वारिद होंगे, जहाँ इस मामले पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के साथ बातचीत करेंगे।